ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपसम यथार्थ गीता। संत सब एक। गीता अध्याय 4/1 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य के प्रति कहा था, किंतु श्री कृष्ण के पूर्वकालीन इतिहास अथवा अन्य किसी भी शास्त्र में कृष्ण नाम का उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर हैं। वे एक अव्यक्त और अविनाशी भाव स्थिति के हैं। जब कभी परमात्मा से मिलने वाली क्रिया अर्थात योग का सूत्रपात किया गया तो इसी स्थिति वाले किसी महापुरुष ने किया। चाहे वह राम हो या ऋषि जरथुस्त्री ही क्यों न रहे हो, परवर्ती काल में यही उपदेश ईसा, मुहम्मद, गुरु नानक इत्यादि जिस किसी के द्वारा निकला, कहा श्री कृष्ण ने ही। अतः सभी महापुरुष एक ही हैं। सबके सब एक ही बिंदु का स्पर्श कर एक ही स्वरूप को पाते हैं। ये पद एक इकाई है। अनेक पुरुष इस पथ पर चलेंगे, लेकिन जब पाएंगे एक ही पद को पाएंगे। ऐसी अवस्था को प्राप्त संत का शरीर एक मकान मात्र रह जाता है। वे शुद्ध अध्यात्म स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति वालों ने ही कभी कुछ कहा तो एक योगेश्वर ने ही कहा। संत कहीं न कहीं तो जन्म लेता ही है, पूरब में अथवा पश्चिम में, श्याम अथवा श्वेत परिवार में, पूर्व प्रचलित किसी धर्मावलंबियों के बीच अथवा अबोध कबीलों में, सामान्य जीवन जीने वाले गरीब अथवा अमीरों में जन्म लेकर भी संत उनकी परंपरा वाला नहीं होता। वह तो अपने लक्ष्य परमात्मा को पकड़कर स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है। वही हो जाता है। उसके उपदेशों में जाति पाति, वर्ग भेद और अमीर गरीब की दीवारें नहीं रहती। यहाँ तक कि उनकी दृष्टि में नर मादा का भेद भी नहीं रह जाता। देखें गीता 15/16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके। महापुरुष के पश्चात उनके अनुयायी अपना संप्रदाय बनाकर संकुचित हो जाते हैं। किसी महापुरुष के पीछे चलने वाले यहूदी हो जाते हैं तो किसी के अनुयायी ईसाई, मुसलमान, सनातनी इत्यादि हो जाते हैं। किंतु इन दीवारों से संत का संबंध कदापि नहीं होता। संत न तो कोई सांप्रदायिक हैं और न जाति। संत हैं। उन्हें किसी सामाजिक संगठन में न समेटे। अतः संसार भर के संतों की, चाहे किसी भी कबीले में उनका जन्म हुआ है, चाहे किसी भी मजहब संप्रदाय वाले उनका पूजन अधिक करते हों, किसी सांप्रदायिक प्रभाव में आकर ऐसे संतों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे निरपेक्ष हैं। संसार के किसी भी स्थान में उत्पन्न
संत निंदा के योग्य नहीं होता। यदि कोई ऐसा करता है तो अपने अंदर स्थित अंतर्यामी परमात्मा को दुर्बल करता है, अपने परमात्मा से दूरी पैदा कर लेता है, स्वयं अपनी क्षति करता है। संसार में जन्म लेने वालों में यदि आपका कोई सच्चा हितैषी है तो संत ही। अतः उनके प्रति सहृदय रहना संसार भर के लोगों का मूल कर्तव्य है। इससे वंचित होना अपने को धोखा देना है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।